अगर आप डेफिनेटली पूरी मेहनत और ईमानदारी से अच्छे से सीखेंगे तो ये आपका फ्यूचर को चेंज कर सकता है। अगर आप 100% एफर्ट देंगे तो आपका जो लाइफ है ये सुधर सकता है। क्योंकि सर यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा सीखने को मिलेगा। आपने क्यों चुना इस BMS को, यह बता सकते हैं? सर इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है और मैं यहाँ इसलिए पहुँच पाया क्योंकि मैं यूट्यूब से भी देखा। फ्रेंड्स बताइए, कुछ खास बताइए BMS के बारे में जो लगे कि हाँ जो है ये इन्फॉर्मेशन अलग है। जैसे देखिए बेसिकली तो जो चीज़ें BMS में होती है वो सारे लोगों ने बताई है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है। देखिए ये सवाल तो आपने बड़ी टफ सवाल पूछ दिया मेरे से। बिना रजिस्ट्रेशन के क्या आप उन्हें यहाँ मौका नहीं देंगे सीखने का और करियर बनाने का? बिना रजिस्ट्रेंस के तो फिर ये बात किस्मत की हो जाती है कि अगर सीट खाली रहेगा तो वो ज़रूर कर लेंगे, वरना अगर सीट फुल हो जाएगा तो कतई नहीं हो सकता। और यहाँ से देखने में सिर्फ आपको महसूस हो सकता है कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से कैसे 10th 12th और उससे ऊपर डिग्री के साथ जो है हुनर जोड़कर इंडिया और इंडिया के बाहर सपने को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि सपने को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास में जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि सर जो है मेहनत में जो लगे हैं, जो कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लैब में आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और काफी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जो है BMS प्रैक्टिकल लैब को बदला जा रहा है। जैसे कि आप उधर दिखा दीजिए सर कि किस तरीके से पहले एक तरफ से जो है स्टूडेंट्स BMS की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टोटल एक तरफ बैठते थे, है ना। लेकिन अब कुछ नया जो है सिस्टम लगने वाला है। फिर से जो नया सिस्टम लगने वाला है, 2 लग चुका है और 3 और सिस्टम लगने की तैयारी में सर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ जो है सर का स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे सर, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और फिर से जो है जानना चाह रहे हैं कि BMS होता क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये कुछ नया जो लग रहा है उसकी क्या ज़रूरत है सर? उसकी ज़रूरत ये है कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और हमारे पास में जगह भी है लड़कों को बैठाने के लिए। तो अभी जो है इसको जो शुरू में हमारे पास में जो सिस्टम्स थे उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। अभी और 4 जो सिस्टम है और लाया गया है इसके लिए, ताकि आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए फुलफिल किया जा सके। वो आने वाले छात्र हैं उनके लिए ये सब तैयारी चल रही है। हाँ, आपने कहा कि पिछले सिस्टम जो भी थे उसको भी एक्सचेंज कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है और उसके अलावा 4 और लेके आया गया है। लगातार देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल लैब को जो है कुछ ना कुछ बदला जा रहा है। पहले आप लोगों ने बड़ा किया इसको, जी हाँ, है ना? अभी जैसे हम लोग इससे पहले ड्राइव सेक्शन में जो थे तो वहाँ पर लड़के ज़्यादा भीड़ लगा दिया करते थे। अब क्या है कि ड्राइव को भी सेपरेट कर दिया गया है। अब देख रहे हैं कि ये डेल्टा की ड्राइव है, एडवांस ड्राइव है जी। और उसके बाद सीमेंस की भी ये ड्राइव है। तो यहाँ पर अब लड़के अपने आके अकेले भी काम कर सकते हैं। यहाँ कोई गैदरिंग वगैरह नहीं होगा क्योंकि जगह है हमारे पास में। तो क्या मतलब इससे यह भी माना जा सकता है कि पहले जो है 20 स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल लैब में समाहित हो रहे थे, अब क्या ज़्यादा संख्या में भी? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सबका सेक्शन बिल्कुल अलग है। जो ड्राइव करेंगे वो ड्राइव ही करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो कंप्यूटर पे आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और जो अपना क्या सेंसर करते हैं, सेंसर वाला पोर्शन अलग है, सेंसर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट काम को जो है हम लोग एक ही टाइम पे करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप काम कर रहे हैं, सर को काम करने देते हैं और अंत में हम लोग जानेंगे सर फिर से कि BMS होता क्या है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले जो काम को, जो हुनर को सीख रहे छात्र हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे जानने का जो है प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो काम को सीख रहे हैं, वो सीखने में कैसा है, क्या कुछ उनको सिखाया बताया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो है शुरू करेंगे। दिखा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं ये क्या है? ये टाइमर रनिंग है सर। टाइमर को सीक्वेंस से रनिंग कराया जा रहा है। ठीक, देख सकते हैं आप सर लाइट से सीक्वेंस बाय रनिंग टाइमर ऑन हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे जैसे आपको कोई भी लाइट सीक्वेंस बाय रनिंग ऑन कराना है तो वो ऑन हो जाए। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट आपको पहले ये बंद करना है, ये चालू करवाना है, ये ऑन करना है, ये चालू करवाना है, तो उस तरीके से ये ऑन होगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सुफियान सिराज। और क्या एजुकेशन आपकी क्या एजुकेशन है? इंटरमीडिएट। आपका 12th। BMS को आप किस तरीके से सीख रहे हैं? बहुत अच्छा सीख रहे हैं सर, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, समझ में भी बहुत आ रहा है। मतलब क्यों सीख रहे हैं फिर? जॉब ओरिएंटेड कोर्स है सर। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये, इसीलिए सर। जॉब कर लेंगे? हाँ ज़रूर कर लेंगे, जैसे विश्वास हम लोग हो रहा है? सिखाया जा रहा है हम लोग ज़रूर कर लेंगे, है ना? हाँ।
पक्का विश्वास हो रहा है वो चीज हाँ, को बोलेंगे, पूरा है? विश्वास हो रहा है। आपको हो रहा है? जी सर 100%। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर पे हम लोगों को पूरा विश्वास है और सर जो है पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ सिखाते हैं। नहीं, सर पे नहीं बल्कि आपको सीखने पे भरोसा है। पूरा सर। आप सीख रहे हैं? जी सर। जॉब ले लेंगे ना? जी सर ले लेंगे। ये चीज है ना। आप बताएंगे आप कहाँ से मैं यहीं से जमशेदपुर। हैं? आप गोरखपुर गोरखपुर, यूपी। बड़ी दूर से यहाँ तक। क्योंकि सर यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा सीखने को मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो आप सीख पा रहे हैं? जी सर। हैं? जी क्या सर। एजुकेशन बताया आपने? 12th पास। और आपने सर? मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो कंपटीशन कराते हैं लोगों का? नहीं सर। हैं? एक तरफ देखिए किस तरीके से जो है 12th पास बैठे हुए हैं और यहाँ जो है बीटेक के स्टूडेंट हैं। आपको कैसे सीखने में मिल रहा है ये बीएमएस जो है? आप किस तरीके से सीख रहे हैं? अच्छे से सीख रहे हैं सर। अच्छे से सीख रहे जी हैं। सर। और आप किस तरीके से सीख रहे हैं? अच्छे से सीख रहे हैं सर। आप भी अच्छे से सीख रहे हैं और ये भी अच्छे से सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अच्छे से बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल करने को मिलता है समय पे। आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर कठिन, आपके लिए कठिन है, इनके लिए आसान है, क्या है? नहीं सर, हमें सर अच्छे से समझाते हैं, कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते। हाँ। जो जैसे आता है सर उनको वैसे बता देते हैं। डाउट वगैरह होता है तो सर हम लोग क्लियर करते हैं अच्छे से बैठा के। है ना? तो ऐसे कुछ पार्शियलिटी नहीं होता कि ये बीटेक करके कर रहे हैं, ये 12th कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। क्या ऐसा है कि यदि आप 12th पास हैं और ये बीटेक किए हुए हैं तो इनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, आप 12th हैं तो कम समझ में आ नहीं रहा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। हैं? सबको ऐसा है तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब 12th पास भी जो है बीएमएस की तैयारी करके वो आसानी से इसमें कैरियर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं सर। सही ना? जी। प्रैक्टिकल कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है प्रैक्टिकल। हम लोगों से नए नए टास्क देते हैं रोज करने पे, हाँ। और हम लोग करते हैं। हाँ। और कुछ अगर डाउट वगैरह होता है तो सर हम लोग आखिरी में वो सब क्लियर करके घर भेजते हैं। ऐसा नहीं भेज देते जाओ। है ना? हाँ, पूरा क्लियर करके ही घर भेजते हैं। हाँ, तो आप तो लोकल के हैं, ये तो मतलब जाएंगे जॉब पर, तक कब आएंगे पता नहीं, लेकिन आप तो यही रहेंगे ना, यही आपका आना जाना रहेगा। सर भी डेली मिलते होंगे और इंस्टीट्यूट को अदर काम करने भी निकलते होंगे, देखते होंगे, आते जाते आपको सामने मिल जाता है। जी एकदम बिल्कुल सामने। तो ये चीजें हैं। आइए दो स्टूडेंट से और बात करेंगे और खास पहलू पर बात करेंगे, उसके बाद सर से फिर से बात करेंगे और आपको बताएंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कैसा सीख रहे हैं बीएमएस? बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कहाँ हम से लोग। आप? उत्तर प्रदेश कुशीनगर। है ना? कितने दिन हुआ आपको ये सीखते हुए? 1 महीना 10 दिन हो गया। 1 महीना। 1 महीना का अनुभव बताइए कि जिस तरीके से बीएमएस है, बीएमएस को सीख करके आप जब जाएंगे इंडस्ट्री में, है ना, तो किस तरीके से काम करेंगे? वहाँ आपका जॉब क्या होगा, काम क्या होगा आपका? एज ए फ्रेशर के तौर पे होगा। हाँ। लेकिन आदमी उसको और अच्छे से, मान लीजिए यहाँ पे छोटे तौर पे है सभी चीज़ें, वहाँ पे बड़े तौर पे हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा संकोच होगा। लेकिन जो जैसे सिखाया जाएगा ऑपरेटर के लिए, वो आदमी अच्छे से पकड़ के और कर लेगा। थोड़ा सा टाइम। क्या करेंगे आप वहाँ जाएंगे तो? ऑपरेटिंग करेंगे। हाँ? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में जो मतलब एक सिस्टम हम लोग को दे दिया जाएगा, ठीक। मतलब बड़ा सिस्टम रहेगा। दे दिया ठीक जाएगा, है। ठीक। और फिर किसी भी कोई भी चीज़ को बिल्डिंग में कंट्रोल करना रहेगा, जैसे CCTV कैमरा हो गया, फायर अलार्म हो गया और चिलर प्लांट हो गया, उन सबों को हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने क्यों चुना इस बीएमएस को, यह बता सकते हैं? सर इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है हाँ। और मैं यहाँ इसलिए पहुँच पाया क्योंकि मैं यूट्यूब से भी देखा और गूगल पे सर्च करके दिया, तो अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। और सर से भी सर का भी वीडियो मैं देखा, तो उसे मुझे लगा कि यहीं पहुँचना चाहिए मुझे सीखने के लिए। और तो इसलिए मैं आप आए? Yes. कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश कुशीनगर। उत्तर प्रदेश से काफ़ी जगहों से जो है सफ़र करके आदमी जो है यहाँ पर देख सकते होंगे कि समय निकाल के अपने सपनों की तैयारी में जुटे हैं। और अब जो है ये आखिरी स्टूडेंट है जिनसे मैं बात करने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ कि आप कहाँ से हैं? जी मैं धनबाद झारखंड से हूँ। जी धन्यवाद। झारखंड से। अब मुझे बताएंगे कि बीएमएस क्यों कर रहे हैं आप? बीएमएस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाइट कॉलर जॉब है और बीएमएस जो है ये आप सिस्टम के थ्रू हर चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ। जैसे एक बिल्डिंग में होती है। हाँ। आप सिस्टम से ऑपरेट कर पा रहे हैं? जी जी आपको सिखाया अच्छा जा रहा है? जी मैंने एक बनाया है, जैसे देखिए हाँ, क्या बनाया बताइए। PLC है, इसमें मेरा जो है डिले इंटरलॉकिंग टाइमर के थ्रू है, हाँ। जिसमें मेरा जैसे आप इंडस्ट्री चाहे कहीं भी है, हाँ। हमको सीक्वेंस बाय जैसे कोई भी बल्ब वगैरह LED कुछ जलाना रहेगा ठीक। डिमांड के हिसाब से तो हम जला सकते हैं। क्या एजुकेशन आपकी? मेरा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप क्या बनना चाहेंगे? यहाँ तो आप समझ लीजिए कि यहाँ बीएमएस ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, अदर भी बहुत सारी पोस्ट है, तो सबसे पहले आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? मैं ऑपरेटर बनना चाहूँगा। ऑपरेटर बनना चाहेंगे, क्यों? जी क्योंकि ऑपरेटर ही फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा। है ना? जी ये चीज़ें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कुछ कठिन बात बताइए। इतना लोगों से मिलने के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो डिफरेंट बात कर रहा है, सबके सब जो है एक ही जैसा बात कर पा रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट बताइए, कुछ खास बताइए बीएमएस के बारे में जो लगे कि हाँ जो है ये इन्फॉर्मेशन अलग है।
जैसे देखिए बेसिकली तो जो चीज़ें BMS में होती है वो सारे लोगों ने बताई है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है कि आपका माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। आप जैसे इंडिया चाहे बाहर कहीं भी काम करें तो वो चीज़ आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए। क्या और इसका इंडिया में डिमांड है BMS का? जी जी, इसका बेंगलोर गल्फ वगैरह में क्या मतलब डिमांड देखते हैं आप? गल्फ में भी बहुत सारा डिमांड है, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया। इंडिया में कैसे डिमांड है? आप गल्फ में भी देख रहे हैं और इंडिया में भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया में जैसे हाईटेक सिटी हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये सब में इसका डिमांड है, हाईटेक सिटी वगैरह में। और गल्फ वगैरह में ज़्यादा डिमांड है, तो हर चीज़ में हाँ आप जहाँ दोनों जगह जा सकते हैं। हाँ। तो मैं और बात करेंगे, एक लास्ट आपसे बात करेंगे, ये सर के लिए सवाल था मगर आपसे ही जानना चाहेंगे कि BMS में कैरियर देने के बाद, BMS में कैरियर देने के बाद क्या बदल जाएगा, क्या मतलब आप सोच रहे हैं, क्या अचीव कर पाएंगे, चाहे वो सैलरी हो या पोजीशन? जी जी इंशाल्लाह, अगर आप डेफिनेटली पूरी मेहनत और ईमानदारी से अच्छे से सीखेंगे तो ये आपका फ्यूचर को चेंज कर सकता है। अगर आप 100% एफर्ट देंगे तो आपका जो लाइफ है ये सुधर सकता है, क्योंकि ये जो है चीज़ें हैं आप सिस्टम के थ्रू हर चीज़ ऑपरेट कर सकते हो और माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। जब इस फील्ड में आप आ जाइएगा तो आपका फिर प्रोग्रेस होता ही रहेगा और आप तरक्की की ओर जाते ही रहेंगे। आप 100% दे रहे हैं अपने आप को? जी जी बिल्कुल दे रहे हैं। और ये आराम वाला, ये लेजी वर्क ही क्यों चुना? आप थोड़ा सा एक्टिव वर्क, सेफ्टी ऑफिसर वाले वर्क चुन लेते, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स चुन लेते, कुछ और चुन लेते जिसमें एक्टिव रहना पड़ता। ये इतना आराम देने वाला काम को क्यों चुन रहे हैं आप? आराम जैसे देखा जाए तो बोला एक आप AC रूम में वर्क कीजिए, ठीक है। आराम के साथ जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल, तो आप PLC, स्केडा, टाइमर, रिले, ये सब से रिलेटेड है। तो इस तरह के BMS के थ्रू मैंने आप उसको और अच्छे से अचीव कर सकते हैं और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एक हमेशा आपके साथी जो है बताते रहते हैं कि 12th किया हुआ स्टूडेंट भी जो है इस तरीके का काम और सीख सकता है, इसमें क्या सच्चाई है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि सर का जो कॉन्सेप्ट है और इन्होंने गल्फ में और यहाँ दोनों चीज़ें इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो सर का एक्सपीरियंस और समझाने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है और एक्सपीरियंस है, ताकि हर बच्चे जो है कोई भी बैकग्राउंड से हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, उनको समझ आ जाए। क्योंकि मैंने ये 1-1.5 महीना में ये फील किया है, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे सब परेशानी नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो। आप लोगों को परेशानी नहीं हुआ, इसलिए आप भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले जो हमारे लोग होंगे उनको भी परेशानी नहीं होगा। अब जानते हैं सर के द्वारा कि सर आप अपने, है ना, स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि आपसे लोग जानना चाहते हैं कि BMS को किस तरीके से सीख सकते हैं और ये सबसे पहले आसान भाषा में ये होता क्या है। एक्चुअली BMS को अगर हम जानना चाहें तो BMS एक कम्युनिकेशन है एक PC से, जिसको आप एक रूम में बैठ के पूरे फील्ड को देख सकते हैं, यानी फील्ड का कम्युनिकेशन है PC के साथ में। तो इस जो कम्युनिकेशन जो है इन दोनों के दरमियान को, इसी को BMS बोलते हैं, यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो इससे जुड़ा रहेगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो फील्ड से आपके PC में आता रहेगा, जहाँ के आप एक सी रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मालूम पड़ रहा है, प्रेशर भी मालूम पड़ रहा है, ऑन ऑफ कब करना है ये भी मालूम पड़ रहा है, ट्रेन भी मालूम पड़ रहा है, शेड्यूलिंग भी मालूम पड़ रहा है, रिपोर्टिंग भी कर दे रहे हैं आप। इस तरह की सारी चीज़ें जो है एक रूम में ठंडे माहौल में बैठ के आपको सारा का सारा मालूम चलता जाएगा। तो फील्ड का कम्युनिकेशन रूम से यानी कंट्रोल रूम से हो जाने को ही BMS कहते हैं। और जैसा कि आपके पास जो है स्टूडेंट्स है, एक BTech किए हुए हैं और एक जो है 12th है, दोनों एक साथ ही बैठ कर ही कंप्यूटर पर जो है सिस्टम को देख रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सर कि दोनों को एक ही चीज़ सीखने में अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या फिर आसानी से सीख पा रहे हैं? देखिए ये सवाल तो आपने बड़ी टफ सवाल पूछ दिया मेरे से, लेकिन ऐसा है कि जो हम लोगों का जो प्रोस्पेक्टस है जो बच्चों को बताने के लिए, वो जो है बिल्कुल बेसिक से है। तो चूँकि जो BTech भी अगर कर लेते हैं अपने कॉलेजेस में तो वो प्रैक्टिकल से बिल्कुल जो है ना अनजान ही होते हैं, वो नहीं करते हैं प्रैक्टिकल। अब जैसे ये बच्चा यहाँ पे आया, बहुत तेज़ बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, अब ये भी बेसिक से सीख रहा है, वो भी बेसिक से सीख रहा है। अब हमको जो काम करना है BMS में जाके, या तो BMS ऑपरेटर बनना है, या तो BMS टेक्नीशियन बनना है, या तो BMS ऑटोमेशन में ही जाना है ना। तो उस हिसाब से जो हम लोगों का सिलेबस है वो सबको ही कवर कर लेता है। तो अब ना तो BTech वालों को परेशानी हो रही है और ना ही जो +2 किए हुए हैं उनको परेशानी हो रही है, वो बेसिक से सीख ये चीज़ें हैं। और देखा किस तरीके से जो है हम फिर से भी मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी होगा, आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी होगा कि सर न्यू बैच में जो है कैसे वो अगली बैच में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि अगली बैच में कैसे आ सकते हैं। और आने वाले बच्चों, आने वाले स्टूडेंट्स की तैयारी तो पहले से ही आप कर रहे हैं, तो वो बता देंगे आपकी किस तरीके से वो क्या स्टेप लेंगे, जिस वजह से वो आ करके साथियों के साथ बैठ करके सीख करके अपने करियर को बना सकते हैं। या जो आना चाहते हैं अभी नए बैच में, उनके लिए सबसे पहले तो मैं खुशखबरी सुना दूं कि वो जल्द से जल्द आ जाएं यहाँ। और इसका ये है कि अभी डिमांड जो है बाहर में
सबसे ज़्यादा BMS ऑपरेशन का ही आता है कि BMS ऑपरेटर चाहिए, BMS टेक्नीशियन चाहिए या BMS ऑटोमेशन का बंदा चाहिए। तो अगर वो जो आना चाहते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने करियर को बिल्डअप और शाइन बनाना चाहते हैं, वो यहाँ के मैनेजमेंट से मतलब कॉल करें और काउंसलर से बात करें, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा ले ताकि नेक्स्ट बैच के लिए वो फिक्स्ड हो जाएं। बिना रजिस्ट्रेशन के क्या आप उन्हें यहाँ मौका नहीं देंगे सीखने का और करियर बनाने का? बिना रजिस्ट्रेशन के तो फिर ये बात किस्मत की हो जाती है कि अगर सीट खाली रहेगा तो वो ज़रूर कर लेंगे, वरना अगर सीट फुल हो जाएगा तो कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल, और बड़ी शानदार लाइन सर ने बताया है कि किस्मत के भरोसे नहीं, यहाँ भी जितने भी दर्जनों संख्या में हमारे साथी बैठे हैं वो अपनी मेहनत, अपनी डिसीजन के बदौलत बैठे हैं, है ना। तो हम भी चाहेंगे कि इंक्वायरी कीजिए, सर से पूछिए कि अगले बैच में आप यहाँ आकर के किस तरीके से अपने कैरियर को संवार सकते हैं, है ना। और बाकी आकर के पहले आप यहाँ डेमो देख लेंगे, डेमो के बाद डिसीजन लीजिए और अपने कैरियर को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।